हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने बता रखा है मैं अपने YouTube चैनल पर कक्षा 9 और 10 की NCERT गणित की पुस्तक के प्रश्नों को हल कराता रहूँगा। उसी क्रम में ये कक्षा 10 की गणित के प्रश्नावली 9.1 की प्रश्न संख्या 8 से 11 तक का हल होगा। इसके 7 प्रश्नों को मैं वीडियो के माध्यम से अपने YouTube चैनल पर सॉल्व करवा चुका हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा गया है, एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हमको ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, पेडस्टल क्या होता है? चबूतरा मान सकते हैं। तो एक चबूतरा है, मान लेते हैं ये है, जिसका नाम है AB, और इसी के ऊपर एक स्टेचू लगी है यहां से, मान लेते हैं इसका नाम है CA, इतनी हाइट की है। और ये हो गया। तो एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर, ये होगी 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो देखिए, मान लिया कि ये जमीन पर कोई बिंदु है, यहां से 60 अंश का कोण बना लिए। ये कितना है? 60 अंश। और फिर कह रहा है उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का, पेडस्टल का शिखर तो ये हुआ, इसका उन्नयन कोण कितना है? 45 अंश। ये रहा। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये मान लेते हैं h है, यही ऊंचाई आपको निकालनी है। तो बहुत कठिन नहीं है, इस प्रश्न को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। माना पेडस्टल AB पर मूर्ति C लगी है तथा भूमि पर स्थित बिंदु, कौन सा बिंदु ले लेते हैं? मान लेते हैं P है, बिंदु P है, तब प्रश्नानुसार ज्ञात है। क्या क्या ज्ञात है देख लेते हैं। AB बराबर निकालना है और इसी को हम H मान लेते हैं, और CA बराबर 1.6 मीटर, और कोण CPB बराबर 60 अंश, कोण CPD हो गया, और APB बराबर 45 अंश। अब ये देखिए, दो चीजें मालूम है। करते हैं आगे। एक बार बड़े त्रिभुज में चलते हैं। समकोण त्रिभुज CPD में या CBP में tan 60 अंश। अच्छा, tan 60 अंश क्यों ले रहे हैं? क्योंकि लंब और आधार, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, पिछले वीडियो में, कि जो कॉमन हो उसी के अनुसार लेते हैं, और समकोण त्रिभुज भी मिलना चाहिए। देखिए, tan 60 अंश बराबर, क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, यानी कि CB बटे PB। tan 60 अंश का मान होता है √3 बराबर CB मतलब CA प्लस AB। आप देख सकते हैं यहां से, CA प्लस AB अपॉन PB, या यूं कहें √3 इक्वल्स टू CA की वैल्यू 1.6, AB की वैल्यू H मान लिया हमने, यही निकालना भी है, अपॉन PB। तो इसको इधर ले आए और इसको इधर कर दें, या ऐसे लिख सकते हैं
PV इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा तो बटे में चला जाएगा, तो PV इक्वल्स टू 1.6 प्लस H अपॉन √3, और इसको मान लेते हैं समीकरण 1। थोड़ा सा देख लो वीडियो से कटने ना पाए। हाँ कटा तो नहीं है अभी, और नीचे में लिखता तो कट जाता शायद। ठीक, अब ये समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार दूसरे त्रिभुज में चलते हैं पुनः। समकोण त्रिभुज, त्रिभुज यहां लिखते हैं, क्या नाम है इसका, APB में, APB में इसमें देखिए कितने अंश का कोण मिल रहा है, 45 अंश, तो tan 45 अंश बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार यानी AB बटा PB, ये हो गया AB बटा PB। और tan 45 अंश का मान कितना होता है, मैं अब प्रयास करूंगा कि क्वेश्चन को मिटा दूं, क्योंकि जगह की कमी पड़ रही है, इतना भाग नहीं तो लिखने में हमारे पास जगह ही नहीं है लिखने के लिए। इतना मिटा दिया, यहीं पे इतने में सॉल्व कर दे रहा हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए tan 45 अंश का मान कितना होता है, tan 45 अंश का मान 1 होता है। यहां क्या लिख देते हैं, ये देखिए 1 बराबर AB तो आपको H मान लिया गया है, और बटा PB वैसे रहेगा, तो PB बराबर क्या आ जाएगा, H, क्योंकि 1 इधर गया गुणा कर लेगा। अब ये मान समीकरण 1 में रख देते हैं, इसलिए समीकरण 1 से क्या मिलने वाला है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में देखिए, अच्छा हम चाहें तो इसको √3 को इधर ही रहने दें, तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा √3AB। ये देखिए थोड़ा सा और आसान कर लेते हैं, केवल इसको इधर ले आए, तो √3AB इक्वल्स टू √3PB इक्वल्स टू 1.6 प्लस H। अब मान लेते हैं, तो देखिए कितना हो जाएगा, समीकरण 1 से क्या मिल जाएगा, √3AB की जगह PB की जगह क्या आएगा, H इक्वल्स टू 1.6 प्लस H। इस H को इधर ले आए तो क्या मिलने वाला है, √3H माइनस H इक्वल्स टू 1.6 √3, देखें H कॉमन है तो √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1.6, तो H इक्वल्स टू 1.6 डिवाइड √3 माइनस 1, कंजुगेट से गुणा कर देते हैं बगल में, परमेयीकरण कक्षा 9 में पढ़ा होगा आपने। यहां माइनस है तो किससे गुणा करेगा, प्लस से, √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। अब ध्यान से देखिए, ये तो a माइनस b a प्लस b बन गया, तो ये कितना हो जाएगा, h इक्वल्स टू 1.6 √3 प्लस 1, और नीचे क्या आने वाला है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये कितना आएगा, h इक्वल्स टू, ये तो 2 हो जाएगा, और 2 से इसको काटेंगे तो 0.8 √3 प्लस 1 इतना मीटर, और यही हो गया उत्तर। थोड़ा सा मैं देख लूँ वीडियो से कटे नहीं तो समस्या होगा, नहीं कट रहा है, शायद नहीं कट रहा है, ये देखिए पूरा दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पूरा उत्तर आपका आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 8 था, 8 का, हाँ
ये हो चुका है। अब देखिए इतना, इस प्रकार से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है बड़े आराम से। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से कहा गया है क्वेश्चन नंबर 9 में। तो ध्यान से देखते हैं, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। जाहिर सी बात है, भवन ऊंचा है और मीनार छोटी है, तभी ऐसा हुआ। मीनार के पाद बिंदु से शिखर के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। चलिए, ये कोण कितना है? 60 अंश। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है, मीनार कितनी मीटर ऊंची है? 50 मीटर ऊंची है, वो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी। मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की, थोड़ा सा देख लो कि क्वेश्चन तो नहीं गलत नोट कर लिया हमने, गड़बड़ हो जाएगा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन ही गलत नोट हो गया है। ये क्वेश्चन इस तरह से है, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 अंश। 30 अंश है। इसके बाद भी कुछ लिखा गया है। इसके बाद जो लिखा गया है मैं यहां लिख दे रहा हूं। आगे क्या लिखा है इस प्रश्न में? 30 अंश है, उसके बाद लिखा है, हाँ 30 अंश है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इतनी बात यहाँ पे और लिखी है, वो छूट गई थी, मैंने स्टार करके लिख दिया। तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं। भवन के पाद बिंदु से मतलब इसके पैर से ये यहाँ पे कितना है? 30 अंश। मान लेते हैं ए बी मीनार है और पी क्यू भवन है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? ये 9 नंबर। माना ए बी मीनार और पी क्यू भवन है, तब प्रश्नानुसार ज्ञात है कौन कौन सा कोण है हमें पता? कोण पी बी क्यू 60 अंश, कोण ए क्यू बी 30 अंश, ए बी बराबर 50 मीटर और पी क्यू बराबर भवन की ऊंचाई पी क्यू निकालनी है, पी क्यू बराबर निकालना है। चलते हैं, दो समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं, दोनों में चलते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी क्यू में, इसमें देखिए ए बी क्यू
यहां से देखेंगे 30 अंश का कोण है तो इसके सामने वाला लंब ये आधार, तो tan 30 अंश बराबर AB बटा BQ, और tan 30 अंश का मान 1/√3 बराबर AB बटा AB, सॉरी AB पता है, AB कितना है 50 बटा BQ, कैंची गुणा कर दें तो BQ बराबर 50√3 मीटर। अब चलते हैं दूसरे त्रिभुज में, पुनः समकोण त्रिभुज, क्या नाम है इसका, PQB, समकोण त्रिभुज PQB में, त्रिभुज PQB में इसमें क्या मिलेगा, इसमें लिखते हैं tan 60 अंश, tan 60 अंश बराबर, इसको 60 अंश यहां से देखना चालू करें तो ये लंब है और ये आधार है, यानी PQ अपॉन BQ। अब 60 अंश का मान, tan 60 अंश का मान मैंने पहले ही कह रखा है, ये सब मालूम होना चाहिए। tan 60 अंश का मान √3 होता है, और PQ पता ही नहीं, अपॉन BQ तो आया है 50√3 मीटर, 50√3 मीटर छोड़ते हैं, ये हो गया। चाहे तो यहाँ पर थोड़ा सा मान लें समीकरण नंबर 1 और लिख दें समीकरण 1 से, कहां से आया ये, समीकरण 1 से। अब देखिए ये √3 गुणा कर लेगा तो PQ बराबर कितना हो जाएगा, 50 गुणे √3 क्या बन जाता है 3, 50 गुणे 3 50 किया 150 मीटर। PQ बराबर क्या आ जाएगा, गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने, लंबटे अच्छे से पढ़ लेते हैं भाई क्वेश्चन को। एक मीनार के पास बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन को उल्टा हो गया, ये है 30 अंश, चलिए उल्टा कुछ नहीं हुआ है, ऐसे रहने देते हैं, बस यहाँ मानने में गड़बड़ी हो गई है। क्या मानने में गड़बड़ी हुई है देख लीजिए, मान लेते हैं AB भवन, AB क्या है भवन, व PQ मीनार है, तब आपको क्या ज्ञात है, AB बराबर क्वेश्चन मार्क और PQ बराबर 50 मीटर, ये रहा 50 मीटर। गड़बड़ी हो गई थोड़ी सी क्वेश्चन पढ़ने में, चूंकि गलत लिखा था इसी चक्कर से ध्यान भी इधर उधर हुआ, तो यहां पर AB ही रहेगा, और इस तरह से जब करेंगे तो BQ बराबर AB√3 आएगा, AB√3, और ऐसे करते हैं तो यहां पर क्या लिखेंगे, 50 इधर चला हो जाएगा, और यहाँ AB√3, कुछ गड़बड़ ज्यादा नहीं हुआ है, बस ऐसे करते चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 2 लाइन गलत हो गया, क्या हो जाएगा, AB इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 = 50, ये हो जाएगा। तो AB बराबर 50/3 मीटर, तो AB बराबर, काट दें इसको, 3 × 3 3 × 18 2 बचा 3 मीटर, 16 से 3 मीटर, या यही लिख दें तब भी सही है। इस प्रकार से उत्तर आ चुका है। देखिए क्वेश्चन में इसमें थोड़ा सा फॉल्ट हो गया था, लिखने में ही गड़बड़ी हो गई थी। अगर आपके पास किताब है तो क्वेश्चन तो पूरी तरह से अच्छे से लिखा होगा, गड़बड़ी होगी नहीं। फिलहाल चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं, पहले इसको मिटा दें पूरा। अच्छा, आप लोगों को क्वेश्चन जब सॉल्यूशन लिखना हो तो वीडियो को रोक लिया करें। वीडियोस के माध्यम से जो सॉल्यूशन होता है उसमें यही फायदा होता है कि भाई हम रोक सकते हैं, और इसको भी मिटा दे रहा हूं ताकि और जगह हो जाए।
गणित के प्रश्नों में थोड़ी भी जल्दबाजी करना बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए जल्दबाजी केवल लिखने में करनी चाहिए, सोचने में तो जल्दबाजी कतई ना करें। तो देखिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, कितनी मीटर चौड़ी है? 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। सड़क के दोनों ओर क्या लगे हैं? आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे। उसके बाद कह रहा है इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ये देखिए याद करना है। तो हम क्या करते हैं, 80 मीटर की एक सड़क बना लेते हैं। पहले यहां चित्र बनाते हैं ताकि उधर जगह है। ये रहा, मान लिया कि ये AB है सड़क, जिसकी चौड़ाई कितनी है? 80 मीटर। दोनों ओर क्या है? खंभे लगे हुए हैं, दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई। मान लेते हैं एक का नाम PA है और एक का नाम QB है। कहीं इस पर कोई बिंदु कहीं भी लिया जा सकता है, मान लेते हैं यहां पे है कोई बिंदु और C मान लेते हैं। यहां से दोनों खंभों के उन्नयन कोण दिए गए हैं। ये हो गया। उन्नयन कोण कितने हैं? 30 अंश और 60 अंश। तो जाहिर सी बात है जो ज्यादा दूर है उसका उन्नयन कोण छोटा होगा और जो नजदीक है उसका उन्नयन कोण बड़ा होगा, 60 अंश। इनकी लंबाइयां समान है, ये श्योर है। अब देखिए तो लिखते हैं, चलिए सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में माना AB सड़क पर स्थित बिंदु C से दोनों खंभों PA व BQ के उन्नयन कोण क्रमशः 30 अंश व 60 अंश हैं। अब देखिए चूंकि PA बराबर BQ, QB या BQ, ऐसे लिखते हैं QB, जो नाम यहां BQ ही लिखा है, चलिए BQ लिखते हैं। BQ चूंकि दोनों खंभे समान लंबाई के हैं, ये तो प्रश्न में ही लिखा गया है, समान लंबाई वाले दो खंभे। तो ये दोनों समान है तो क्या मान लेते हैं? X मान लिया। अब त्रिभुजों में चलेंगे तथा, उससे पहले तथा कर लेते हैं। अब देखिए भाई पूरी लंबाई तो 80 है, अगर हम CB को x मान ले तो AC क्या हो जाएगा? 80 माइनस x, तथा CB बराबर x माना तब AC बराबर 80 माइनस x, ये हो जाएगा मीटर, छोड़ते हैं अभी 80 माइनस x मीटर, चलिए मीटर भी लिख देते हैं, ये मीटर रहा, सॉरी x मीटर और ये 80 माइनस x मीटर। अब ध्यान दीजिए त्रिभुजों में चलते हैं, दो त्रिभुज हैं आपके पास, दोनों में चलते हैं। त्रिभुज समकोण त्रिभुज PAC में चलते हैं, कितना मिलेगा? tan 30 अंश बराबर tan 30 अंश, फॉर्मूला क्या होगा? लंबटे आधार यानी PA बटा AC, ये होता है 1/√3 इक्वल्स टू PA। PA तो
क्या माना है हमने, x बटा AC। AC कितना है, 80 माइनस एक्स। तो ये दोनों x मान लिया गया है, इसको y मान लेते हैं भाई, नहीं गड़बड़ करेगा तो y मान लिया। ये कितना हो जाएगा y, और ये 80 माइनस एक्स, ये हो जाएगा। अभी देखिए इधर आया 80 माइनस एक्स इक्वल्स टू वाई अंडर रूट 3, और ये समीकरण नंबर 1। तथा समकोण त्रिभुज QBC में चले तो tan 60 अंश बराबर कितना हो जाएगा, tan 60 अंश का फॉर्मूला क्या होता है, BQ अपॉन BC, सॉरी ये tan 60 अंश का फॉर्मूला नहीं है, tan थीटा का है, बटे आधार। अब ध्यान दीजिए, tan 60 अंश का मान कितना होता है, अंडर रूट 3 बराबर BQ तो वही है जो PA है यानी y है, अपॉन BC कितना है, BC है x। CB या BC एक ही बात है, x मान लिया हमने, इसको इधर ले जाए तो y बराबर रूट 3x। अब ये मान कहाँ रख देते हैं, समीकरण 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं तो क्या मिलेगा, ये लिखा है 80 माइनस एक्स बराबर कितना लिखा है, 80 माइनस एक्स बराबर वाई रूट 3, तो वाई की जगह कितना आ जाएगा, रूट 3x और इंटू रूट 3। अभी देखिए रूट 3 क्या हो जाएगा, 3 यानी 3x, और इधर आएगा 80 माइनस एक्स को उधर ले जाए तो प्लस बन जाएगा, तो यानी कि 3x प्लस x बराबर 80, तो 4x बराबर 80 आएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 80 बटा 4 मतलब 20 मीटर। इसलिए x बराबर 20 मीटर हो गया। अब x बराबर 20 मीटर हो गया तो y बराबर कितना आ जाएगा, इसलिए y बराबर रूट 3x बराबर रूट 3 इंटू 20 यानी 20 रूट 3 मीटर, 20 रूट 3 दिया जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको बदल भी सकते हैं, अगर उत्तर ना आए तो यही उत्तर हो सकता है। ये y है क्या, खंभों की लंबाइयां हैं, तो इसलिए ये y आ गया, और खंभों बिंदुओं से दूरियां कितनी है ये भी लिखनी है। मैं इसको भी मिटा दे रहा हूँ प्रश्न को, क्योंकि मिटाएंगे नहीं तो जगह की कमी है। इसको मिटा दे रहा हूँ, इसके नीचे लिखते हैं। इतने में पूरा उत्तर आ जाएगा। देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखते हैं y आ गया है, तो इसलिए खंभों की ऊंचाइयां बराबर, इसलिए खंभों की ऊंचाइयां बराबर y बराबर 20 रूट 3। रूट 3 का मान रख देगा तो 20 गुणे 1.73 2 गुणा कर देते हैं। अच्छा यही उत्तर भी हो सकता है यही आ रहा उत्तर, लेकिन आप इम्तिहान में यहां तक कर दीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। तो ये कितना आ जाएगा, 20 से गुणा करें तो 10 से गुणा करेंगे पॉइंट इधर चला जाएगा, 2 से गुणा कर देते हैं तो 2 4 2 3 6 और 2 से 3 14 में 4 2 1 2 3 34.64 मीटर, 34.64 मीटर ये उत्तर हो गया। खंभों की ऊंचाइयां आ गई। अब बिंदु से खंभों की दूरियां, बिंदु सी से खंभों की
पूछा गया था प्रश्न में, बराबर क्या है, AC और CB है, AC कामा CB बराबर AC का क्या वैल्यू है, देखिए AC 80 माइनस एक्स और CB है x, बराबर 80 माइनस 20 कामा 20 बराबर 60 मीटर कामा 20 मीटर, एक उत्तर ये भी हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 के सभी प्रश्नों का उत्तर हो चुका है। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न पे और देखते हैं इसका सॉल्यूशन। आप चाहे तो बड़े आराम से वीडियो को रोक करके प्रश्न को जो है सॉल्यूशन उतार सकते हैं आसानी से। चलिए शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कह रहा है, एक नहर के एक तट पर, एक नहर के एक तट पर क्वेश्चन नंबर 11 है। चलो ठीक, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरता खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर, टावर मतलब भी मीनार होता है, यहाँ पर मीनार लिख दिया गया है, दो चीजें नहीं है, ध्यान रखना है, कि शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। ठीक है, एक नहर के तट पर एक टीवी टावर, टावर के ठीक सामने दूसरे एक बिंदु से एक बिंदु से, देखिए तो एक टीवी टावर है, ये लिखा गया है। देखिए आकृति 9.1 को आकृति भी बना दिया गया है, तो उसको बना लेते हैं, रफली हम बनाते हैं, इसने बढ़िया से बनाया है टावर वगैरह। एक ये रहा और एक ये रहा टीवी टावर, और इसका नाम भी दे दिया है इन्होंने ABCD, ऐसे नाम दिया है ABCD। यहाँ पे कुछ ऐसे गोल गोल जैसा बनाया है, वो सब मैं बना नहीं रहा हूँ, आप चाहे तो बना सकते हैं। सिलेंड्रिकल शेप में है कुछ ऐसे ऐसे टाइप का। उसके बाद आगे ऊपर भी टावर जैसा बना रखा है, ऐसे करके कुछ यू टाइप का टावर लगना चाहिए देखने में, कुछ टावर। उससे फिलहाल लेना देना नहीं हमको, एक सीधी लाइन ही मान सकते हैं, तो ये हो गया। अब इसमें जो कोण है वो दिए गए हैं, कोण दिया गया है, एक है 30 अंश और दूसरा है 60 अंश। ये रहा 30 अंश और ये रहा 60 अंश। बस ध्यान देना है कि ये दूरी दी है 20 मीटर और कुछ दिया नहीं है, इसमें सारा मान निकालना है। ठीक, ये इस तरह से वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं भाई कैसे निकालेंगे आप, बड़ा आसान है और कठिन है नहीं। एक बार इस त्रिभुज में चले जाइए, बड़े वाले में, जिसका नाम है ABD, और एक बार छोटे त्रिभुज में ABC, उत्तर आ जाएगा आपके सामने। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि क्या आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11, जब चित्र बना हुआ है तो हमें बहुत कुछ लिखने की जरूरत है नहीं। क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ABD में tan 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा, AB बटा DB। अब tan 30 अंश का मान 1/√3
ए बी को ए बी ही रहने देते हैं, लेकिन डीबी में देखिए डीसी प्लस सीबी दो चीजें आएंगी, डीसी प्लस सीबी, तो ये कैसे बड़ा करेगा, इधर आ जाएगा डीसी प्लस सीबी बराबर अंडर रूट 3 ए बी। देखिए डीसी का मान दिया गया है 20 मीटर प्लस सीबी रूट 3 ए बी, तो सीबी का मान निकाल लें, इसको इधर भेज दें, तो सीबी बराबर क्या आएगा रूट 3 ए बी माइनस 20। समीकरण नंबर 1। समकोण त्रिभुज दूसरे में चलते हैं, पुनः समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या बनेगा, tan 60 अंश और 60 अंश बन रहा है, तो कितना हो जाएगा ए बी बटा सी बी। tan 60 का मान रूट 3 ए बी बटा सी बी। तो हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करना, मतलब हमको नहर की चौड़ाई सीबी भी ज्ञात करना है और सीबी भी ज्ञात करना है और ऊंचाई एबी भी ज्ञात करना है। तो ये देखिए, तो ये कितना हो जाएगा, अब देखो यहाँ पर ऐसे ले जाते हैं, तो एबी बराबर सीबी इधर गुणा करेगा तो रूट 3 सीबी, और इसको हम ए बी का मान रख देते हैं समीकरण 1 में। ए बी का मान समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं, ए बी की जगह क्या लिखना है रूट 3 सी बी, तो इसको लिखते हैं सी बी बराबर रूट 3 इंटू रूट 3 सी बी, क्योंकि ए बी जहां ए बी दिख रहा है वहां क्या लिखना है रूट 3 सी बी, ध्यान रखते हैं, बराबर इधर ये माइनस 20। अभी ध्यान दीजिए रूट 3 क्या हो जाएगा 3, तो सी बी बराबर 3 सी बी माइनस 20। अब इसको इधर ले आए, सी बी माइनस 3 सी बी बराबर माइनस 20। यहाँ एक छुपा है, एक में से 3 दिया माइनस 2 सी बी बराबर माइनस 20 मीटर, तो सी बी बराबर माइनस 20 मीटर बटा माइनस 2, माइनस कट जाएगा तो दाएं 20, तो 10 मीटर सी बी बराबर। अब सी बी आ गया तो ए बी भी आ जाएगा, इसलिए ए बी बराबर यहां से ले लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं इसको और लिखते हैं समीकरण 2 से, इसलिए ए बी बराबर कितना हो जाएगा रूट 3 इंटू 10 इक्वल्स टू 10 रूट 3 मीटर। तो एक हो गया 10 रूट 3 मीटर और एक हो गया रूट 3 मीटर, तो इसलिए मीनार की ऊंचाई आ गई, मीनार की ऊंचाई या टावर कहते हैं, जो टावर लिखा गया है, टावर को हिंदी में मीनार भी कहते हैं, टावर की ऊंचाई बराबर ए बी और बराबर 10 रूट 3 मीटर उत्तर हो गया, तथा नहर की चौड़ाई बराबर सी बी और बराबर सी बी कितना है 10 मीटर 10 मीटर, ये उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से सारा जो है सोल्यूशन मैंने करवा दिया। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को रोक करके। आप प्रयास कीजिए कि वीडियो को यार दोस्तों के पास शेयर करते रहें, चैनल को यार दोस्तों से सब्सक्राइब करवाते रहें। मिलेंगे अगले वीडियो में, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।